क्या आपने कभी सोचा है कि अपमान का सामना कैसे करना चाहिए? जब कोई आपको छोटा महसूस कराता है, आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप क्रोधित होते हैं या शांत रहते हैं? ये कहानी आपको सिखाएगी कि अपमान का सामना कैसे किया जाए। बुद्ध की एक गुड़ कथा के माध्यम से इसे अंत तक देखें, क्योंकि ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। इस राज्य के राजा का नाम था वीर सिंह। वीर सिंह एक साहसी और वीर योद्धा था, लेकिन उसके दिल में अपमान का डर था। वह हमेशा इस सोच में डूबा रहता था कि अगर कोई उसका अपमान करे तो वो कैसे प्रतिक्रिया देगा। इसीलिए वह अपने आसपास के लोगों को अपने से नीचा समझता था और हर समय अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता था। जब भी उसे लगता कि कोई उसकी अवहेलना कर रहा है, वह तुरंत क्रोधित हो जाता था। उसके दरबार में हर कोई उससे डरता था, क्योंकि राजा को अपमानित करने का मतलब था कठोर सजा। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य उस राज्य में आए। राजा वीर सिंह ने उनके आगमन की खबर सुनी और बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। बुद्ध के बारे में राजा ने सुना था कि वे बहुत शांत और धीर थे, लेकिन राजा ये जानने के लिए उत्सुक था कि बुद्ध अपमान का सामना कैसे करते हैं। बुद्ध और उनके शिष्य महल में पहुँचे। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान बुद्ध, आपके बारे में सुना है कि आप अपमान का सामना बड़ी शांति और धैर्य से करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई आपको अपमानित करे तो आप क्या करेंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अपमान भी वैसा ही है जैसे कोई उपहार। अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे न ले, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजा ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उपहार दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह अगर कोई आपको अपमानित करता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसने उसे दिया। राजा वीर सिंह इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। वह चाहता था कि बुद्ध को भी किसी न किसी तरह से अपमानित किया जाए, ताकि वह देख सके कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। राजा ने सोचा कि वह बुद्ध को अपमानित करने का एक तरीका निकालेगा। उसने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि जब बुद्ध अपने प्रवचन देंगे, तब वे उन्हें रोके, तिरस्कार करे और अपमानजनक बातें कहे। राजा ने ये देखने का फैसला किया कि क्या बुद्ध वास्तव में उनके अपमान का सामना धैर्यपूर्वक कर पाते हैं या नहीं। अगले दिन बुद्ध ने महल में एक सभा बुलाई और प्रवचन देना शुरू किया। जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, दरबारियों ने राजा के आदेश अनुसार उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। वे लगातार बुद्ध की आलोचना कर रहे थे, उनके ज्ञान का मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें भला बुरा कह रहे थे। लेकिन बुद्ध का चेहरा शांत और स्थिर बना रहा। वे बिना किसी भाव के उनके शब्दों को सुनते रहे और अपना प्रवचन जारी रखा। कुछ समय बाद जब दरबारियों के ताने खत्म हो गए, बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, मित्रों, अगर आप मुझ पर ये ताने मारते हैं और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो ये ताने किसके पास रहेंगे? दरबारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे हैरान थे कि उनके अपमान का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध ने फिर कहा, अपमान तभी प्रभाव डालता है जब हम उसे अपने भीतर स्वीकार करते हैं। अगर हम उसे नकार दे तो वह अपमान वही रहता है जिसने उसे दिया। ये सुनकर दरबारियों ने शर्म महसूस की और चुप हो गए। राजा वीर सिंह भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बुद्ध ने उनके अपमान को कैसे अस्वीकार कर दिया और उनकी शांति को बनाए रखा। राजा वीर सिंह ने महसूस किया कि बुद्ध की ये शिक्षा केवल शब्दों का खेल नहीं थी, बल्कि जीवन की एक गहरी सच्चाई थी। लेकिन वह अब भी ये समझने में असमर्थ था कि कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं आपकी शांति की शक्ति को समझता हूँ, लेकिन क्या अपमान को सहना कमजोरी नहीं होती? क्या इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, अपमान का सामना करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपमानित होते समय शांत और स्थिर रह सकता है, वो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी ताकत उसके भीतर है और उसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। राजा के मन में ये बात गहराई तक बैठ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपमान से बचने के लिए क्रोध और शक्ति का सहारा लिया था, लेकिन आज उसे समझ में आया कि असली ताकत क्रोध या बदले में नहीं, बल्कि धैर्य और शांति में है। राजा वीर सिंह ने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, भगवान,
मैंने जीवन भर अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं सोचता था कि अपमान का सामना केवल क्रोध और प्रतिशोध से ही किया जा सकता है, लेकिन आज आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची ताकत शांति में है। बुद्ध ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे ये समझ में आता है कि बाहरी दुनिया में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भीतर की दुनिया में जीत हासिल करना। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर सकती। उस दिन के बाद राजा वीर सिंह ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। उसने अपने अहंकार और क्रोध को त्याग दिया और अपमान का सामना शांतिपूर्वक ढंग से करना सीख लिया। उसका राज्य पहले से अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया, क्योंकि उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अपमान का सामना केवल क्रोध या प्रतिशोध से नहीं किया जा सकता। असली ताकत तब होती है जब हम अपमान को स्वीकार ही न करें और अपनी शांति को बनाए रखें। किसी के शब्द तभी हमें चोट पहुंचा सकते हैं जब उन्हें हम अपना लें। अगर हम उन्हें नकार दें तो वे वही रह जाते हैं जिन्होंने उन्हें दिया है। तो अगली बार जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे, बुद्ध की इस शिक्षा को याद रखें और अपने मन को शांत रखें। यही सच्ची ताकत और आत्मसम्मान का रास्ता है। अपमान का सामना गुस्से और बदले से नहीं, बल्कि धैर्य और शांति से करना चाहिए। तभी हम सच्ची आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की अगर ये सीख आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धम नमामि।